होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। जानते तो हम सब यह हैं कि हमें सुख में फूलना नहीं है, दुख में घबराना नहीं है, बट ऐसा होता है क्या? हम एक्चुअली एक बलून की तरह है जो हैप्पी टाइम्स में, सुख के टाइम्स में इन्फ्लेट हो जाते हैं, एंड जैसे ही प्रॉब्लम्स का कोई कांटा आता है, दुख आता है, उस कांटे से हम बर्स्ट हो जाते हैं। Why is that so? Why in happy times our ego goes to a new high, and the moment one small trigger of failure comes, of unhappiness comes, we get totally shattered? Why is that so? Actually ये प्रॉब्लम हमारी खुद की है, क्योंकि हमने अपने आप को डूअर बना लिया है। हमारे अंदर कर्ता भाव कूट कूट के भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमसे हो रहा है। हम सोचते हैं कि सारे रिजल्ट्स हमारे कारण हैं, सारे कार्य हमारे कारण हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस कर्ता भाव वी गेट अटैच्ड विथ रिजल्ट्स। जैसे ही कर्ता भाव हमारे अंदर में आता है, हम रिजल्ट्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। बट द ट्रुथ ऑफ लाइफ इज, जो रियल कर्ता पुरुष है वो है सिर्फ एक। देयर इज वन कर्ता पुरुष, वन एंड ओनली वन कर्ता पुरुष इन द इंटायर ब्रह्मांड, और वो सिर्फ वो है। एंड वी आर ऑल अ ड्रॉप इन द ओशन, जो उनकी डायरेक्शंस, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके डिज़ायर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हम सब एक मीडियम है, मीडियम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज डिज़ायर्स। एंड द मोमेंट वी एक्सेप्ट एंड वी इंटरनलाइज दिस ट्रूथ विद इन, तो क्या होगा? हम रिजल्ट से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि जो कार्य हमारे कारण नहीं हो रहा है उसके सक्सेस और फेलियर से हमारा क्या कनेक्शन? वी गेट टोटली डिटैच्ड, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग हिज instructions. Now it is his desire whether those instructions get translated into success or failure. We are just obeying his orders. और जैसे ये भाव, माध्यम का भाव हमारे अंदर आता है, वैसे ही हमारे अंदर एक सरेंडर की भावना आ जाती है। तभी तो गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता नहीं करो। क्यों कहा है उन्होंने फल की चिंता नहीं करो? क्योंकि फल तो हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि हम कर्ता पुरुष हैं ही नहीं। कर्ता पुरुष तो कोई और है, हम सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी आर सिंपली एग्जीक्यूटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। सो जब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है तो उसके सक्सेस और उसके फेलियर को लेकर हम क्यों परेशान हों? तभी तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं सदैव योग की स्थिति में रहो। योग यानी कम्युनियन, यानी जुड़ाव, कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन? उस कर्ता पुरुष के साथ कनेक्शन। हमेशा, हर समय, हर वक्त, हर पल, हर क्षण योग की स्थिति में रहो, कनेक्टेड स्थिति में रहो, सो दैट यू कैन डाउनलोड हिज इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। एंड व्हेन यू आर इन दिस स्टेट ऑफ कम्युनियन, व्हेन यू आर इन दिस स्टेट ऑफ कनेक्शन, और आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जा रहे लाइक अ मीडियम, लाइक अ माध्यम, तब क्या होगा? तब सिद्ध या असिद्ध, यानी सक्सेस या फेलियर, कोई भी कंडीशन हो, आप हमेशा एक समभाव में रहोगे, एक इक्विनामिटी के भाव में रहोगे। आप हमेशा इक्विपॉइज्ड रहोगे, हमेशा बैलेंस्ड रहोगे। एंड दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। द मोमेंट यू अचीव दिस इक्विनामिटी, द वर्ल्ड इज ऑल योर्स, बिकॉज तब
आपकी कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी चाबी आपके हाथ में है, तब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू आर अनअफेक्टेड, यू आर टोटली डिटैच्ड। कर्ता भाव हमारे अंदर अटैचमेंट लाता है, और वहीं अ फीलिंग ऑफ मीडियम हमारे अंदर एक डिटैचमेंट की भावना को लेके आता है। सो नेवर लेट सक्सेस रूल योर हेड and never let failure touch your heart. Be in a state of equanimity at all times.